वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम के प्रश्न संख्या 10 की 150 शब्दों का यह प्रश्न है। भारत में महिलाओं की सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकॉनमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 10 नंबर के इस प्रश्न में आपको महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में गिग इकॉनमी की भूमिका का परीक्षण करना है, यानी इसको एग्जामिन करना है आपको। सामान्य रूप से गिग इकॉनमी एक नया टर्म है हर लिहाज से, अर्थव्यवस्था के भी लिहाज से, और यह नया टर्म खास रूप से कहा जाए तो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। यानी इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं वह फ्रीलांसिंग के रूप में गैर स्थायी कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। और सामान्य रूप से आपने इस तरह के कार्यों में लगे हुए लोगों को आपने देखा होगा, चाहे वह जोमेटो का मामला हो, स्विगी हो, या फिर ओला उबर जैसी सर्विसेज हों, या फिर अन्य जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं, जो किराने की भी जो संस्थाएं हैं जो इंटरनेट के जरिए अपना कारोबार करती हैं, उनमें जो उन सेवाओं को की प्रदाता हैं, उन सेवाओं को पहुंचाने वाले जो आपके घर तक पहुंचाते हैं, वो सारे लोग वो जो इस सर्विसेज में हिस्सा लेते हैं, वो सारे के सारे लोग गिग इकॉनमी में आते हैं। और निश्चित रूप से इसने भारत के युवाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। और इस प्रभाव के चलते एक एसोचैम का जो वो है अनुमान है कि 2020-21 के दौरान करीब 1.5 करोड़ लोग इन गिग इकॉनमी के जरिए रोजगार के क्षेत्रों में गए हैं। इस प्रश्न को लिखने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले गिग इकॉनमी के बारे में एक हल्का सा 2 से 2.5 लाइन के बीच में आपको देना चाहिए कि गिग इकॉनमी क्या है एक्चुअली। और इसको जब आप परिभाषित करते हैं तो गिग इकॉनमी एक ऐसा मॉडल है जिसमें स्थायी कर्मचारियों के बजाय फ्रीलांसर गैर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। और फिर इसके बाद कुछ उदाहरण दे दीजिए, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर आदि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। क्योंकि यह सवाल महिलाओं के संदर्भ में है तो हम उसमें भी आएंगे, लेकिन उसके पहले हम एक आंकड़ा दे देते हैं, जिससे कि यह आंकड़ा देने से हमें यह स्थापित होता है कि हम दरअसल इन विषयों से अपना कंसर्न रखते हैं। जो हमारे आसपास की जो गतिविधियां घट रही हैं उन गतिविधियों में जो कुछ मुख्य तत्व हैं उनसे हमारा कंसर्न होता है। दरअसल यूपीएससी आपकी इसी सजगता को जानने की कोशिश करती है। इन प्रश्नों के जरिए उसको यही जानना होता है कि आप अपने आसपास के वायुमंडल के प्रति, एटमॉस्फेयर के प्रति, अपने आसपास की स्थितियों के प्रति कितने गंभीर हैं, कितने सजग हैं। तो इस व्यवस्था ने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के संदर्भ में आकर्षित किया है। उद्योग संगठन एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में करीब 1.5 करोड़ नौकरियां गिग इकॉनमी से संबंधित रही हैं। अब इस पे के बाद आप तुरंत अपने विषय पे चले आएं, और वह विषय है महिलाओं के संदर्भ में। तो इस संदर्भ में आप कह सकते हैं इसमें महिलाओं की भी अपेक्षित हिस्सेदारी है। उनके लिए इस व्यवस्था का हिस्सा होने में सबसे ज़्यादा सहयोग संचार माध्यमों का है। इसमें प्राप्त रोजगार फ्लेक्सिबल है, यानी इसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। निश्चित समय के लिए ही काम करना ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि जो समय बचता है उसके जरिए काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह के आंकड़े मिल सकें जो कि जिसमें महिलाओं की क्या इसमें तकरीबन क्या है स्थिति, जो 1.5 करोड़ रोजगार अगर एसोचैम कह रहा है कि 1.5 करोड़ करीब नौकरियां 2020-21 के दौरान पैदा हुई हैं, तो उसमें उस गिग इकॉनमी की नौकरियों में महिलाओं की कोई भागीदारी से संदर्भ में अगर आपके पास कोई आंकड़ा होता है तो यह बेहतर आपके लिए और बेहतर स्थिति पैदा कर सकता है। दैनिक जीवन के कार्यों से बचे अतिरिक्त समय का उपयोग किया जा सकता है। यह किसी भी भौगोलिक बाधा से मुक्त है। इस रोजगार में कहीं से भी काम किया जा सकता है। यह जो स्थितियां हैं, अतिरिक्त समय, भौगोलिक बाधा से मुक्ति और कहीं से भी काम किया जा सकता है, निश्चित रूप से भारतीय स्त्रियों के संदर्भ में यह स्थिति बहुत बेहतर है। और इस स्थिति में महिलाएं जो हैं वो अपने घरेलू काम से जो अतिरिक्त समय मिलता है, या कहीं अन्य नौकरी भी कर रही हो उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त समय मिलता हो, तो वह इसके जरिए अपने कार्यों का संचालन कर सकती हैं। इसमें अपने पसंद के काम
तथा ज़्यादा वेतन के संदर्भ में नौकरियां बदलना आसान होता है। जो स्थायी तरह की नौकरियां होती हैं उसमें आपके लिए नौकरियों का बदलने के लिए इतने अवसर नहीं होते हैं। निश्चित रूप से आप बदल सकते हैं, बदलते हैं लोग, लेकिन इसमें यह है कि आप अपने पसंद के काम को कर सकते हैं, छोटे से वक्त के लिए कर सकते हैं, दिन के थोड़े से वक्त के लिए कर सकते हैं, जो आपका अतिरिक्त समय बचता है उसके लिए कर सकते हैं। अपने पसंद जो इन क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं गिग इकोनॉमी के अंतर्गत, जो पूरी अर्थव्यवस्था के जो जिन हिस्सों में काम हो रहे हैं उन हिस्सों में भी आप चाहें तो छोटे से वक्त के लिए, छोटे से वक्फे के लिए काम कर सकते हैं, जिसमें आप परंपरागत आपका जो आय है उस आय में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं और इसमें अपने पसंद के काम को भी चुन सकते हैं। हालांकि महिलाओं के संदर्भ में विभिन्न कार्यस्थलों की सुविधाओं के मुकाबले इस क्षेत्र में मातृत्व सुविधा, अवकाश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही बीमा, प्रोविडेंट फंड, पेंशन आदि की सुविधा भी नहीं है। जाहिर है इस पर सरकार को तेजी से विचार करने की जरूरत है। अब निश्चित रूप से जो असंगठित क्षेत्र है उस असंगठित क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थितियां हैं, जो सुविधाओं की स्थितियां हैं, उनके कर्मचारियों की जो स्थितियां हैं वह गिग इकोनॉमी के मामले में भी है और इस क्षेत्र से भी संबंधित है। यह भी एक तरह से संगठित क्षेत्र है। इसमें लोग अपनी चॉइस, अपनी पसंद के मुताबिक काम करते हैं, कुछ अतिरिक्त आय के लिए या फिर इसे ही अपनी आय का स्रोत बनाकर काम कर लेते हैं। इसमें कंपनियों से कर्मचारियों के बीच का कोई संबंध नहीं होता है, कोई ऐसे संबंध नहीं होते हैं जिसके अंतर्गत कंपनियां जो हैं वो लायबल हों और अपने कर्मचारियों के प्रति कि अगर उनसे कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी तरह के वो बीमार पड़ते हैं या उनके जीवन की अन्य जो वस्तुस्थितियां हैं उसका कभी उनको सामना करना पड़ता है तो उसमें कंपनी की ओर से कोई सहयोग हो, अभी तक उसका कुछ ऐसा कोई रूपरेखा निकल के नहीं आई है। और निश्चित रूप से सरकारों को ये चाहिए कि वह इस ओर तेजी से ध्यान दें और कुछ इस तरह की स्थितियां बनाएं जो जैसा कि वो असंगठित मजदूरों के साथ करती हैं, वैसे इस क्षेत्र में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनाएं जिससे इन लोगों के संदर्भ में, इन लोगों के जीवन की सुरक्षा और जीवन के प्रत्याशा के संदर्भ में भी अगर उनके कोई प्रयास हो पाए तो वो कुछ कर सकें। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को लिखना है 150 शब्दों में और यह 10 नंबर का प्रश्न है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।